बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में उम्रा करने वालों की एक बहुत बड़ी गलती की तरफ निशानदही करना मकसूद है, और वो ये है कि जब हम उम्रा करके यानी तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई कर लेने के बाद फ़ारिग होते हैं, तो फिर शरअन हमारे लिए हुक्म ये है कि या तो हम हल्क़ करवाएं या फिर कसर करवाएं। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हल्क़ का माना यह होता है कि आप पूरे गंजे हो जाएं, और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल्क़ और कसर इन दोनों का ज़िक्र फरमाया। कुरान पाक में है मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन। तो हल्क़ और कसर ये दो चीज़ें हैं, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो हल्क़ का माना यह है कि जब आप तवाफ़ और सई कर लेने के बाद उम्रे से फ़ारिग होते हैं, अब आप पूरे सर के ऊपर उस तरह फिरवाएं, गंजे हो जाएं, आप अब हलाल हो जाएंगे, आप अपने एहराम को खोल सकते हैं और एहराम की जो पाबंदियां हैं वो आपके ऊपर ख़त्म हो गई हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप हल्क़ नहीं करवाना चाहते तो आप कसर करवा लें। और कसर के माना क्या है? कसर का मतलब यह होता है कि आपके सर के ऊपर जितने भी बाल हैं, आप उन बालों का 1/4 हिस्सा कटवा लें, यानी 1 उंगली के पोरे के बराबर या 1 इंच के बराबर। और ये जो 1 इंच के बराबर बाल कटवाने हैं, ये पूरे सर के कटवाने हैं। हमने वहाँ पर देखा है बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर हमारे वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं, उन्होंने बाल रखे हुए हैं। जब वो उम्रा करते हैं तो अपने उम्रे के ऊपर वो बालों की कुर्बानी देना भी नहीं चाहते, तो वो इधर उधर से थोड़े थोड़े बाल काट लेते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद हमारा उम्रा अदा हो चुका है, हमने कसर करवा लिया है। तो याद रखिए, अज़्र शरीयत, यह आपका कसर नहीं हुआ, आप हलाल नहीं हुए, और एहराम की पाबंदियाँ जो आपके ऊपर थीं बदस्तूर उसी तरह बाकी हैं। लेकिन इधर उधर से थोड़े थोड़े बाल काटने के बावजूद आप एहराम खोल देते हैं, अपने कपड़े पहन लेते हैं, अब आपके ऊपर दम वाजिब हो चुका है। और ये जो आपका उम्रा है, ये शरई तौर पर ये पूरा और मुकम्मल नहीं है, आपने इसके अंदर गलती की है। तो लिहाजा जब आप उम्रा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इतनी बड़ी सआदत अता फरमाई है, तो आप हल्क़ क्यों नहीं करवाते? आप अपने बालों की कुर्बानी देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सर खम तस्लीम क्यों नहीं कर देते कि या अल्लाह, हम आपके सामने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग इस तरह करते हैं, सिर्फ बाल न कटवा कर, और बाल कटवाना वो अपनी तौहीन समझते हैं, तो ये निहायत ही कबीह अम्र है। मुझे एक दोस्त ने बताया, बड़े अजीब और हैरत अंगेज़ बात थी, और वो ये कि एक शख्स उम्रा लगवाने के लिए जाता है पाकिस्तान में एजेंसी पर, और उसके इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। तो एजेंसी वाले ने अज़्र तफन्नुन मजाक में बोल दिया कि आप उम्रा करना जा रहे हैं, अब तो माशाल्लाह आपको इन बालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उसने जवाब में क्या कहा? कहने लगा कि अच्छा, मुझे वहाँ जाकर गंजा होना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा ये तो शरअन उम्रे का हिस्सा है। तो उस शख्स ने वहीं बैठे बैठे उम्रे पर जाना कैंसिल कर दिया कि अगर ये बात है तो मैं अपने बालों की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो इस तरह के लोगों के लिए ये जो उम्रा करना है, ये इनका शौक़ हो सकता है, ये इबादत नहीं हो सकती। अगर आप वाकई इबादत के नीयत से आप उम्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप हल्क़ करवाएं, बिल्कुल गंजे हो जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप हल्क़ नहीं करवाते तो कम से कम अपने पूरे सर के जो बाल हैं, 1/4 सर के बाल यानी 1 इंच पूरे सर के बाल, ये कटवाना आपके ऊपर लाजिम है। इसके बगैर आपका उम्रा अदा नहीं होगा, और अगर आप इस तरह कर लेंगे, आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। और आखिर में ये भी याद रखें कि ये जो हल्क़ और कसर है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, ये सिर्फ मर्दों के लिए, औरत के लिए भी कसर है। लेकिन औरत के लिए कसर क्या है कि औरत का जो बाल हैं, पूरे बालों में से एंड में जाकर बिल्कुल 1 पोरे के बराबर आप उन बालों को काट देंगे, तो औरत अपने एहराम से आज़ाद हो जाएगी, औरत का उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।